अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर। मैं आप तमाम को अपने चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सर्किट बनाने जा रहे हैं जिससे हमारी ये बैटरी चार्जर और अपने कमरे में अगर हम डीसी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ फैन और लाइट कनेक्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि लाइट जब जाए, जबकि इलेक्ट्रिक वापडा जो भी आपके पास सप्लाई अवेलेबल है, अगर वो ब्रेक डाउन होती है तो हमें उठना नहीं पड़े और हम ज़रा से भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमारा 12 वोल्ट का जो भी सिस्टम घर पे या हमारे कमरे में मौजूद है वो ऑन हो जाए। सही है। उसके लिए हमें मेन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। ये कहलाती है रिले। ये हमारे पास 6 पिन रिले है। ठीक है, ये 6 पिन रिले किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक हमारे पास होता है नॉर्मल इस तरह का स्विच, एक वन वे स्विच होते हैं जिसके 2 पॉइंट होते हैं। एक हमारे में होता है टू वे स्विच जिसके 3 पॉइंट होते हैं। मैंने टू वे स्विच पर भी वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। अच्छा, ये किस तरीके से वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग को समझने के लिए पहले हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये इसकी डायग्राम है। होता क्या है, ये इसकी कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, ये कॉइल है 220 वोल्ट एसी की। ठीक है, यानी कि ये रिले 220 वोल्ट एसी में भी आती हैं, ये 12 वोल्ट में भी आती हैं। आप अगर दुकान पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि 220 की रिले दे दें तो आपको 220 वोल्ट की रिले मिल जाएगी, यानी कि उसकी कॉइल 220 वोल्ट की होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है नाज़रीन, इसमें होता है एक ये कॉमन पॉइंट होगा, एक ये कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है। अब ये अगर आप इसको गौर से देख सके, या हो सकता है आप कैमरे में ना देख सके, इस पे नंबरिंग लिखी हुई होती है और थोड़ी सी डायग्राम, यही डायग्राम मैंने बड़ी करके बना दी है। ठीक है। तो इसका एक कॉमन पॉइंट होगा, एक एनसी पॉइंट होगा, एक एनओ पॉइंट होगा। आपने इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। ये कंट्रोल वायरिंग कहलाती है और ये कंट्रोल वायरिंग पर हम अपने इस चैनल पे पहली वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं, ध्यान से वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, आप कंट्रोल वायरिंग के माहिर होने वाले हैं। अब ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये एनसी क्या होता है? एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। क्लोज क्या होता है? ये सर्किट यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है। और ये एनओ क्या होता है? ये होता है नॉर्मली ओपन। ओपन से मुराद है यहाँ करंट आता है, इस तक नहीं पहुंचता क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है। होता ये है कि जब आप इसमें कॉइल में 220 वोल्ट देते हैं तो ये मैग्नेटिक कॉइल होती है, ये यहाँ से हट जाएगा, एनसी से हट जाएगा, ये एनओ पे चला जाएगा। चले इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये एनसी से हट जाएगा, एनओ पे चला जाएगा। और अगर आप इसमें करंट नहीं देंगे तो ये एनसी पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये एनओ में चलाइए। अब इसी को समझते हुए हमने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हो गया हमारा थ्योरी, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए, समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह की एक सीरीज डैशबोर्ड की। ये हमने सीरीज डैशबोर्ड खुद तैयार किया है और इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है ये हमारे अपने हाथों का बना हुआ है। इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको लेनी पड़ेगी इसकी एक बेस। ये बेस कहलाती है इसकी, जिसमें ये बड़ा आसानी इस तरीके से फिट हो जाएगा। अब होता क्या है, इस पे जो नंबरिंग लिखी हुई है वही नंबरिंग यहाँ आपको इस पे भी मिल जाएगी। अगर हम नंबरिंग पे नहीं जाते हैं, हम इसको मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास सीरीज जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं वीडियो में दिखाऊं, ये इसके कॉइल के पॉइंट है। जब मैं इस पे सीरीज देता हूँ, जब मैं इस पे सीरीज देता हूँ, ये इस तरीके से आपको अगर दिख रहा हूँ कैमरे में, तो ये मैग्नेटिक कॉइल इसकी वर्क करती है। ये एक पॉइंट से हट के दूसरे में चला जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको इजीली समझने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पे 220 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है। मैं इस पे जल्दी से एक 220 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज लैंप है। ठीक है, इसको मैंने 220 सप्लाई दे दी है। ठीक है, अब होता ये है कि इसके कुछ चंद पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज मौजूद होगी तो ये पूरा काम बहुत आसान होने वाला है। आप सीरीज लैंप बना लीजिएगा वीडियो देख के। अब ये दो आपस में कनेक्टेड है इस वक्त, यानी कि ये किस वक्त कनेक्टेड है? जब इसमें सप्लाई है। मैं आपको बता दूं, इसमें भी 220 सप्लाई मौजूद है। और अगर मैं इसी को, ये कॉमन पॉइंट है,
ये इसका हो गया एनो पॉइंट जो अभी क्लोज हुआ है सप्लाई होने के बाद, और इस वक्त ये वाला डिस्कनेक्ट हुआ है पॉइंट। अगर आप देखें यहाँ सप्लाई यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रही है। अगर मैं इसको 220 सप्लाई निकाल देता हूँ, ये मैंने 220 सप्लाई निकाल दी है इसमें से इस वक्त, तो अब ये दोनों पॉइंट, ये एक पॉइंट और दूसरा, ये दोनों क्लोज हो गए हैं 220 जब इसमें मौजूद नहीं है। हमने इन दो पॉइंट्स जिसमें से सप्लाई क्लोज हो रही है, पास हो रही है सप्लाई ना होने पे 220 जब जाती है, तो ये दोनों पॉइंट क्लोज हो जाते हैं। इस चीज़ को बड़े गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने इन्हीं दो पॉइंट को इस्तेमाल में लेना है इस पूरे सर्किट को बनाते हुए। तो दोस्तों इसको आपने यकीनन थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। इसमें मैंने 220 सप्लाई लगा के एक वायर लगा के इस तरीके से प्लग लगा दिया है। हमने एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को इस्तेमाल करना है। इसको मैं अभी मजीद समझा देता हूँ। इसको अभी फ़िलहाल हम साइड करते हैं और इसकी बाकायदा बाकी वायरिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें से हम एक वायर ले लेंगे। यहाँ पर ये फ़ैन के अलावा कोई सा भी बड़ा फ़ैन भी हो सकता था, और यकीनन बड़ा फ़ैन ही होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए। अच्छा, 220 वोल्ट और डीसी वोल्ट में जब हम काम करते हैं तो काम में थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जो हमारा 220 होता है ना, उसमें हम न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पे हम न्यूट्रल दोनों के अलग अलग लेके जाएंगे। अगर हम दोनों के न्यूट्रल एक ही वायर से गुजार के कॉमन करके बैटरी से लगा देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर हम, हमारी लाइट मिसाल के तौर पे ऑन है, एलईडी लाइट हमारी 12 वोल्ट वाली ऑन है, और उसके बाद अगर कोई फ़ैन ऑन करता है तो लाइट हमारी डिम हो जाती है। और अगर हमारा फ़ैन ऑन होता है और अगर कोई दूसरी चीज़ इस तरीके से ऑन करेगा और उससे आपका न्यूट्रल कॉमन हुआ है, तो ये एक दूसरे को थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होती है इसमें। तो हम उस फ्लैक्चुएशन से बचने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग न्यूट्रल लगा लेते हैं। ये एक न्यूट्रल मैंने लाइट का लगा दिया है, और ये एक न्यूट्रल मैं फ़ैन का लगा रहा हूँ। यहाँ पे पेडिस्टल फ़ैन भी हो सकता है, वॉल ब्रैकेट फ़ैन भी हो सकता है। तो ये ज़रा जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ये दो न्यूट्रल हमने क्या करना है, सीधा ले जाके बिना किसी स्विच के, बिना किसी रिले के, ये सीधे सीधे हमने बैटरी पे ले जाके लगा देना है। ये इसमें हमने प्रॉपरली इस तरीके से, ये हमने न्यूट्रल इसमें टर्मिनल में इस तरीके से इसका टाइट कर देना है। न्यूट्रल आपने इस तरीके से लगा देना है। एक ये मैं वायर न्यूट्रल की ले जाके इसमें कनेक्ट कर दी है, दूसरे इसके न्यूट्रल की मैंने वायर भी इसमें कनेक्ट कर दी है। अच्छा, इसमें आपको कैसा पता चलता है? ये जो है ना, इसमें डबल कोटिंग होगी, कहीं से रेड दिया होगा, तो यानी कि ये प्लस की वायर हो जाती है। इसमें भी इसी तरीके से कलर दिए हुए हैं, तो ये माइनस की यानी कि न्यूट्रल हो गया। बैटरी में प्लस माइनस बोलते हैं, न्यूट्रल फेज वैसे नहीं बोलते, आपको समझाने के लिए, यानी कि हम इसको फेज कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल यानी कि प्लस वाला टर्मिनल होगा, एक वायर हमने उसमें से लगा देनी है। ये चार्जर के जो है ना, हमारे ये चार्जर के पॉइंट है। चार्जर पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक चार्जर आ रहे हैं, ना हमें उसको निकालने की झंझट है ना लगाने की। एक ही दफ़ा आपका चार्जर इसमें फिट हो जाता है और आप, ये ऑटोमेटिक काम करता रहता है। ये ऑटोमेटिक चार्ज होने के बाद जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाती है तो ये खुद ही ऑफ भी हो जाएगा। सिर्फ हमें ये होता है कि ऑन ऑफ करना पड़ता है हम स्विच से जब लाइट जाती है, तो हम उसी चीज़ को ना करना पड़े उसके बीच में हम ये कंट्रोल सर्किट लगाते हैं, यानी कि रिले लगाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इस पे लगा देना है। चार्जर हमारा एवरी टाइम ऑन होगा। जो हमने ये फेस की वायर इसमें यानी कि प्लस की वायर लगाई है, उसका जो दूसरा एंड होगा वो जाके लग जाएगा इसके कॉमन टर्मिनल में। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ ताकि ये फिर हम बाद में लगा देंगे। ये हमने इसकी बेस पकड़ ली है। किस में लगा देना हमने, जो अभी हमने टेस्ट लैम्प से यानी कि सीरीज बोर्ड से चेक किया था, इसका कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये मैंने इसके कॉमन पॉइंट में लगा रहा हूँ। ये हमने इसके कॉमन पॉइंट में लगा दिया। दूसरी हम वायर निकालेंगे इसके उस पॉइंट पे जो इसमें सप्लाई ना देने पे यहाँ इन दोनों को आपस में क्लोज कर देते हैं। जो हमने अभी टेस्ट लैम्प से सीरीज बोर्ड से इसको चेक किया था, हम एक दफ़ा और इसको आपको चेक करा के दिखाते हैं। अब ये हमारा यानी कि ये यहाँ पे फेज आके हमारा रुक गया है प्लस, ठीक है। अब मैंने
क्या करना है, मैंने इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है। मुझे इन दोनों में से वो पॉइंट ढूंढना है जो इस पे सप्लाई ना होने पे आगे सप्लाई जिसमें आ रही हो, यानी कि वो ये वाला पॉइंट है। मैंने यहाँ से एक वायर निकाल के मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से एक वायर उठा लेनी है। ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे पता है किस में से निकालनी है वायर, क्योंकि इस पे नंबरिंग भी लिखी होती है, बेस पे भी लिखी होती है और इस पे रिले में भी लिखी होती है। कुछ लोगों को नंबरिंग समझने में कंफ्यूजन होती है, बस उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हमने सीरीज बोर्ड से चेक कर लेना है और मुतमईन होके इसमें लगा लेनी है। सीरीज बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये वीडियो खत्म होने पे इंशाल्लाह वो वीडियो पॉपअप करेगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, ये इसकी 220 लग गई, ठीक है। जब ये इसमें 220 नहीं जाएगी, ये यहाँ से सप्लाई आगे पास कर देगा, यहाँ पे डीसी 12 वोल्ट मौजूद रहेगा। ये मैंने बैटरी का वापसी बैटरी में लगा देना है, ठीक है। ये चार्जर हमारा ऑटोमेटिक चार्ज करता रहेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक हमने ऐसा बेड स्विच तैयार कर लेना है। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वायर इसमें कनेक्ट कर देनी है। तो ये इसके आउटपुट से, यानी कि जो पॉइंट अभी हमने ट्रेस किया उससे एक वायर लेके हमने एक बेड स्विच की एक तार पे दे देनी है। इसी तरीके से आपने जितनी चीज़ें चाहिए उतने बेड स्विच लगा सकते हैं। ये एक और बेड स्विच मैंने ले लिए, और इन दोनों में से भी एक वायर में डायरेक्ट इसी वाली वायर में कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आपका एक सवाल यहाँ पे बनता है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जब ये पूरा सर्किट है ही ऑटोमेटिक तो इसमें ये स्विच का क्या काम है। इसमें स्विच का क्या काम है मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास ये दो स्विचेस की दो आउटपुट आ गई हैं। एक मैं लगाने जा रहा हूँ ये फैन पे, जो कि हमारे कमरे का ये सीलिंग फैन भी हो सकता है। आजकल 12 वोल्ट के सीलिंग फैन भी आ रहे हैं जो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, यानी कि, और ये वॉल ब्रैकेट फैन भी हो सकता है, पेडेस्टल फैन भी हो सकता है। ये मैंने एक वायर इस पे लगा दी है, यानी कि ये स्विच मैंने बना दिया है। एक स्विच मैंने बना दिया है इस फैन का, और दूसरा मैं स्विच बना देता हूँ इस लाइट का, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें अपनी कनेक्ट कर ली हैं। अब आप इसको एक दफ़ा तसल्ली से समझ लें। ये एक वायर जाके इसमें डायरेक्ट लग गई, दूसरी भी न्यूट्रल जाएंगे इसमें डायरेक्ट लग गया, ठीक है। यहाँ से एक प्लस की वायर उठी, ये हमारे इसमें रिले में कॉमन पॉइंट पे चली गई, जो हमने पहले टेस्ट लेंथ पे यानी कि सीरीज बोर्ड से कंफर्म कर लेना कॉमन पॉइंट कौन था। ये कॉमन में चली गई। उसके बाद एक एनसी से वायर निकलेगी, एनसी से वायर निकल के दोनों स्विचेस में चली जाएगी, और स्विचेस से आउटपुट निकल के अपनी इक्विपमेंट में चली जाएगी। यहाँ पे स्विच एक से ज़्यादा भी हो सकते थे, दो से ज़्यादा, जैसे एक से ज़्यादा हमारे में है इस वक्त दो स्विच है, यहाँ पे तीन और चार जितने भी स्विच हो सकते थे। अब मैं इसको चेक कराता हूँ आपको ये किस तरीके से वर्क करता है, और यहाँ पे हमने स्विच क्यों लगाए हैं मैं ये भी दिखाता हूँ। अब ये लाइट हमारी ऑन हो गई क्योंकि इसमें सप्लाई मौजूद नहीं है। ये मैंने दूसरी रिले लगाई है, पहले ये वाली लगाई थी, दोनों का काम सेम है। ये इसलिए लगाई है, इसमें एक इंडिकेशन लाइट मौजूद है जो आपको बताएगी कि इसमें सप्लाई है या नहीं। ना सप्लाई होने की सूरत में ये इसको ऑन कर देंगे जब यहाँ से स्विच ऑन होगा, ठीक है। अब मैं स्विच ऑन करूंगा तो अगर आप देख सकें तो ये हमारा फैन भी ऑन हो गया। अगर ये दोनों स्विच ऑन होते हैं और हमारे में के इलेक्ट्रिक आई जाती है तो इसमें लाइट जन ऑन हो जाएगी और ये पूरा सिस्टम हमारा ऑफ हो जाएगा। ये हमारा फैन भी ऑफ हो गया। हमने क्या करना है, हमने रात में सोते वक्त एक जो हमारा लाइट है इसको ऑफ कर देना है, फैन वाला जो स्विच होगा इसको हमने ऑन करके छोड़ देना है, और हमने सो जाना है। हमारे 220 का सिस्टम काम कर रहा होगा, यानी कि जैसे ही लाइट जाती है कि इलेक्ट्रिक फेलियर होता है वापडा या जो भी सप्लाई आपके वहाँ मौजूद होगी वो फेलियर होता है, इसमें इंडिकेशन लाइट देखते रहिएगा। यहाँ पे जब सप्लाई फेलियर होगी ये ऑफ होगा और यहाँ से हमारा फैन ऑन हो जाएगा। जिस भी चीज़ का स्विच ऑन होगा वो चीज़ ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कैमरे में, ये हमारा स्विच काम, ये हमारा फैन काम कर रहा है। इसी तरीके से हम अगर रात में उठते हैं हम इसको ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा ये होता है, जब आप घर से बाहर जा रहे होंगे तो आपने ये दोनों स्विच ऑफ करके चले जाना, ताकि हमारी बैटरी फालतू में ड्रेन ना हो। अगर लाइट चली भी जाती है तो हमारी बैटरी ड्रेन नहीं होगी, जबकि ये दोनों स्विच ऑफ होंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।
और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टू वे स्विच पे मैं जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अल्लाह हाफिज़।